नमस्कार धन्यवाद। क्या आप भी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो? ऑफिस का स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारियां और एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन रोज सिर्फ 10 मिनट्स योगा से आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ये है 30 डेज फैट लॉस योगा चैलेंज, जहां हम सीखेंगे सिंपल और इफेक्टिव आसन जो घर पर ही पॉसिबल है। नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ रिजल्ट। मैं हूं रितु, आप देख रहे हैं योग सुकून विद रितु। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये 30 दिन आपकी लाइफ बदलने वाले हैं। वार्म अप के लिए स्टार्ट करेंगे हैंड रोटेशन, शोल्डर रोटेशन एंड नेक रोटेशन। पहले स्टार्ट करेंगे हैंड रोटेशन। दोनों हाथों की टाइट मुट्ठी बनाकर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 4 टाइम क्लॉकवाइज, 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसके जो फायदे हैं, हाथ के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, ट्विस्ट पेन से स्टिफनेस कम होती है, टाइपिंग, मोबाइल और यूज राइटिंग से होने वाले स्ट्रेन को दूर करता है। ऐसे करेंगे जैसे अपने हाथों से बॉल को धकेल रहे हो, और नीचे की ओर जब करेंगे तो नीचे की ओर लगे अपनी ओर कुछ खींच रहे हो। इससे होगा ये कि आपके हाथों के जॉइंट्स में अर्थराइट जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और स्टिफनेस कम करके आपके शोल्डर्स, बैक पेन, नेक पेन तक में भी आराम देगा। इसको रिपीट करते रहेंगे। अब यहीं से अपने हाथों को ऊपर की ओर करते हुए अपने शोल्डर्स को टच करेंगे और 4 टाइम शोल्डर्स को क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब आगे की ओर आएंगे तो आपकी दोनों एल्बोज आपस में मिलेंगी और बड़े से बड़ा सर्कल बनाकर इसको घुमाएंगे। 4 टाइम क्लॉकवाइज किया, 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कंधों की स्टिफनेस और पेन कम करता है, फ्रोजन शोल्डर्स और सर्वाइकल प्रॉब्लम से बचाव करता है, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाता है। इसको आप जरूर से मतलब रिपीट करें, और सिर्फ शोल्डर्स को भी 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करें। ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाता ही है, कंधों और बैक को स्ट्रांग बनाता है, पोस्चर को इंप्रूव करता है, थकावट कम करता है। अब हम यहीं से नेक के लिए करेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। देख लीजिए कैसे स्ट्रेच कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रेस करके करते हैं तो एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग महसूस होती है। आप इसको ट्राई करें। अपने चिन को थोड़ा सा ऊपर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेचिंग हो रही है नेक में, और आपका जो हेड है बैक पे भी टच होता है। सेम प्रक्रिया नीचे की ओर भी करेंगे। जब आप नीचे के लाएंगे तो चिन को थोड़ा सा दबाएंगे। आप अपने पैरों को सीधे सीधा करेंगे, अपने पैरों को भी स्ट्रेच करेंगे, फुल बॉडी वार्म अप करेंगे। 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सेम आपके पैरों और घुटनों तक को स्ट्रेच करता है। आपके थाइस में बहुत अच्छा प्रभाव आता है। घुटनों का दर्द, थाइस का स्टिफनेस एंड एंकल्स की स्टिफनेस दूर करके आपको बहुत आराम दिलाता है। हम पूरे दिन अपने पैरों के ऊपर खड़े रहते हैं, बट हम कभी ध्यान नहीं देते कि उनमें कितना दर्द है, थकान है। जब सोने जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तभी महसूस करते हैं कि इनमें कितना दर्द है। तो चलो इनके लिए कुछ करो भी। अब हम अपने नीज को आराम देंगे, आगे की ओर खींचेंगे, फिर अपने आसन पे थोड़े हल्के प्रेशर के साथ पटक देंगे। इससे आपके जो घुटनों की है नेचुरल मसाज होती है, नेचुरल तरीके से मसाज होती है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे कितना आराम मिलता है। नीचे आसन पर लेट जाएंगे, पवन मुक्त आसन करेंगे। आप देखें अपने पहले घुटने को मोड़ा है, और घुटने को मोड़कर आगे से धड़ उठाते हुए जो बिगनर है वो बिल्कुल भी ट्राई ना करें कि एकदम से आपका माथा लग जाए जाके। ऐसा नहीं करना है। आप जितना अपनी सुविधा अनुसार जितना आराम से ऊपर धड़ उठा सकते हैं उतना ही उठाएं। रिलैक्स करेंगे। दूसरे सेम प्रक्रिया दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। अपना मुख माथा लाएंगे और उठाते हुए घुटने के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। लगा ही देंगे ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे से प्रयास करना है। आप रेगुलर 4-5 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप टच करने लग जाएंगे। बट फर्स्ट डे आप बिल्कुल ट्राई ना करें कि आपका माथा आपके घुटनों के साथ टच हो जाए। ये इस आसन के जो फायदे हैं, गैस और कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिलती ही है। पेट की गैस और डाइजेशन को दूर करता है, डाइजेशन को सुधारता है, ब्लॉटिंग कम करता है। जैसे खाकर जो आपको ब्लॉटिंग सी होती रहती है वो नहीं होगी। पेट की सूजन और हैवीनेस को रिड्यूस करता है। लोअर बैक पेन, सीधी रीढ़ की हड्डी और कमर को भी रिलैक्स करता है। इसको फिर से एक बार करना है। ये फैट लॉस चैलेंज है। इस क्रिया को 2 बार रिपीट करना है हमने। तो सेम एक बार करके फिर हम फाइनल करके फिर एक बार फिर करेंगे, फिर से फाइनल रिजल्ट है। दोनों घुटनों को अपने टच करके अपना मुख माथा लगाएंगे। कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, अब्डोमिनल मसल्स एंड थाइस को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है।
ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर पेट और लोअर बॉडी को सर्कुलेशन बढ़ाता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, शरीर को रिलैक्स करता है और माइंड को काम करता है। वेट लॉस को तो सपोर्ट करता ही करता है, इसको जरूर प्रैक्टिस करें। और हर आसन के बाद अपने सांसों को नॉर्मल करना है। दो दो मतलब 30 सेकंड के लिए तो रिलैक्स होना ही है। अपने सांसों जब तक नॉर्मल ना हो जाए तब तक दूसरे आसन को नहीं स्टार्ट करना है। फ्लैग कुंभक आसना, दोनों पंजों और आपके मतलब नी क्या कहते हैं कोहनियों पे वजन रहेगा पूरी बॉडी का। आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में स्ट्रेट बिल्कुल, इसको प्लैंक भी बोलते हैं। इस प्लैंक स्थिति में रहेंगे। कोर को स्ट्रांग बनाता है, एब्स और लोअर बेली फैट को टारगेट करता है, पोस्चर इंप्रूव करता है, ऑब्वियसली स्पाइन और बैक मसल्स को भी सपोर्ट करता है। एक बार रिलैक्स करेंगे, सांस को नॉर्मल करेंगे, फिर एक बार इसे रिपीट करेंगे। इसके फायदे जो बहुत ही इफेक्टिव फायदे हैं, फुल बॉडी वर्कआउट है। आर्म्स, शोल्डर्स, बैक, ग्लूट्स एंड लेग्स सब एक साथ एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, फैट लॉस होता है। बैलेंस और स्टेबिलिटी, बॉडी का अलाइनमेंट और बैलेंस को सुधारता है। इंजरी रिस्क कम करता है, स्ट्रॉन्ग कोर होने से जॉइंट्स और बैक प्रोटेक्ट होते हैं। मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इस पूरे पोज को होल्ड करना पेशेंस और फोकस को स्ट्रॉन्ग करता है। आपस में बाद में पीठ के बल लेटकर अपने सांसों को नॉर्मल करेंगे। यहीं से पीठ के बल लेटकर सेतुबंद आसन करेंगे। देख लीजिए आसन कैसे करना है। अपने अपने पैरों को फोल्ड करना है और ऊपर धड़ को पूरा ऊपर उठा देना है। अपने हाथों से एड़ी को पकड़ना है और पूरी बॉडी आपकी ऊपर की ओर उठी हुई एक पुल की तरह, सेतुबंद आसन कहते हैं इसको। इस आसन में रुकेंगे, रुकने का प्रयास जरूर करेंगे। जो बिगनर है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार ही रुकें। बैक पेन से रिलीफ, स्पाइन को स्ट्रेच करके कमर दर्द को कम करता है, कोर एंड ग्लूट्स को स्ट्रेंथ देता है, पेट, हिप्स और थाइस की मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है। इस क्रिया को मैं बताना है कि इस क्रिया को 2 टाइम्स रिपीट करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। थायराइड बैलेंस है, थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। जो पेशेंट थायराइड के हैं वो इस आसन पे खास करके ज्यादा ध्यान दें और इस आसन को अपने लाइफस्टाइल में जरूर शामिल करें जो थायराइड पेशेंट है। स्ट्रेस रिलीफ करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है, टेंशन और एंजाइटी को कम करता है। वापिस से आसन पर लेट जाएंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल करके ही दूसरी क्रिया को स्टार्ट करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। अब बैठ जाएंगे, कपालभाति करेंगे। कपालभाति आप किसी भी सुखासन में या पद्मासन में, जिस आसन में आप आराम पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर लाएंगे, ऐसे ग्रिप बनाएंगे, सांस को इनहेल करेंगे एंड सांस को रोकते हुए। इसकी जो क्रिया है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं एंड 60 सेकेंड में आपने सांस को लेना है और छोड़ना है। मतलब बार बार इनहेल नहीं करना है, सांस एक बार लेना है और उसे रोक कर रखकर आपने इसको क्रिया को 60 टाइम्स रिपीट करना है। ऐसे ही आप 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम आप इसे जरूर मतलब 4 टाइम्स रिपीट करें। कपालभाति बेली फैट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। फैट लॉस एंड बेली टोनिंग, पेट और कमर की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा मददगार है। गैस, कब्ज और अपच में राहत देता है, फेफड़ों की क्षमता और सांस लेने की ताकत को बढ़ाता है। देखिए इसके जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं, बताए नहीं जा सकते। अब देखिए लास्ट में सांस को इनहेल करके कुंभक में बैठना है। कुंभक क्या होता है, आप गले से सांस रोकी हुई है, आपने नीचे से रोकी हुई है और अपने जो चिन को है गले में सटाकर रोककर बैठना होता है, सांस को रोकना हो, होल्ड करना होता है। ठीक है, एक बार मैं सेकेंड टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ। ऐसे ही आपने 2 या 3 टाइम करना है। मैंने 2 टाइम किया है एंड आप ध्यान में बैठेंगे। कपालभाति के बाद ध्यान में बैठने का एक अपना सुकून होता है, एक अलग तरह का अनुभव होता है। अगर आप इसे करेंगे तो ही महसूस करेंगे। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर और मन को भीतर से शुद्ध करता है। जब हम इसके बाद ध्यान में बैठते हैं तो उसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। कपालभाति से निकली सारी नकारात्मक ऊर्जा शांत होकर मन स्थिर हो जाता है। प्राण शक्ति संतुलित होकर ध्यान में हमें गहराई मिलती है। तनाव, चिंता धीरे धीरे समाप्त होकर हृदय और मस्तिष्क को शांति मिलती है।
आंतरिक ऊर्जा जागृत होकर सकारात्मक से भर जाती है। याद रखिए, कपालभाति शरीर मन को साफ करता है और ध्यान उस खाली जगह को शांति और आनंद से भर देता है। इसलिए इस ध्यान में जरूर बैठिए, ध्यान में लगाइए। यही है योग की असली खूबसूरती। हर दिन कुछ मिनट, हर दिन एक समाधान। आप देख रहे हैं योग सुकून विद रितु को। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यार करने वालों के साथ शेयर करें जो सच में चाहते हैं पतले होना।